बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये कैसा बिहार बना रहे हैं आप? ये किन लोगों के साथ में आप चले गए हैं कि आप जिस वजह से जाने जाया करते थे, कहा जाता था कि नीतीश कुमार का मतलब है कि सुशासन की सरकार। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बिहार में पूर्व मंत्री के पिता की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। जी हां, खबर दरभंगा से निकल करके आई है। दरभंगा के सुपौल इलाके में एक बिरौल गांव है, वहां पर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी, जो कि वीआईपी पार्टी है उनकी, विकासशील इंसान पार्टी, उस पार्टी के वो प्रमुख हैं। पिछले दिनों आप तमाम लोगों ने उन्हें देखा होगा कि तेजस्वी यादव के साथ वो जम करके पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे थे और प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज एक बड़ी दुखदायक खबर सुबह सवेरे निकल करके सामने आई कि देर रात उनके पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। इस वक्त आपको बताएं कि जो इनके जो मुकेश सहनी जी हैं, यानी कि अपने पिता को छोड़ करके वो अभी मुंबई में थे, किसी कार्य से गए हुए थे, और इस दरमियान इनके पिता जो है घर पे अकेले थे और उनकी हत्या हो जाती है। सवाल ये उठता है कि जिस स्टेट में एक मंत्री, पूर्व मंत्री के पिता महफूज नहीं हो, वहां आम आदमी का क्या हाल होगा। सवाल तो यह है कि आखिरकार एक तरफ जो दावे किए जाते हैं कि हम बिहार को करप्शन फ्री बना रहे हैं, उस बिहार में रोज हत्याएं हो रही है। और एक ऐसी हत्या आज सामने आई जो काफी चौंकाने वाली है और परेशान करने वाली है कि एक बड़े नेता के पिता की इस तरह से हत्या कर दी जाती है। जो खबरें निकल करके सामने आ रही है, आपको बताएं कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जी के जिस्म पर चाकुओं से वार किया गया है, एक नुकीले चीज से वार किया गया है। अभी तक जिस चीज से हमला किया गया है, वो जो है हथियार जो है, वो कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन को नहीं मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाकुओं से पूरी तरीके से इनके जिस्म को जो छलनी किया गया है, उसके बाद इनके जिस्म के आसपास खून ही खून दिखाई दे रहा था। आसपास के लोगों ने जब ये तस्वीरें देखी तो उनके दिमाग जो है वो सन्न रह गए, उनके होश उड़ गए और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार जिस स्टेट में, बिहार में खास करके जहां नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और दावे बहुत बड़े हैं कि सुशासन की सरकार है, वहां ऐसे हालात हैं कि कभी उनके साथ कार्य करने वाले के साथ आज इस तरह की तस्वीरें सामने आई। आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है? सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। बहुत सारी लोग कयास लगा रहे हैं। पहली वजह तो ये बताई जा रही है कि हो सकता है कि मुकेश सहनी जी के घर पर कुछ लोग जो है चोरी डकैती के लिए गए होंगे। इसी दरमियान उनके पिता जीतन सहनी ने इसका विरोध किया और विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी समझ में आता है कि कहीं ये कोई दुश्मनी तो नहीं है, कहीं मुकेश सहनी जी के साथ कोई दुश्मनी निभाने की कोशिश तो इस तरह से नहीं की गई है। ये तमाम सवालात है जो जनता पूछना चाहती है। इस बीच आपको बता दें, पुलिस प्रशासन ने, वहां के एसएसपी महोदय ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि हम इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। एसआईटी गठित की गई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट लिए जा रहे हैं, लोगों वहां पर जितनी भी चीजें हैं उसकी कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट्स जो है वो निकालने की कोशिशें की जा रही है, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है, डॉग स्क्वाड्स मंगाया गया है, तमाम तरीके की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कल को अगर मुजरिम पकड़े भी जाते हैं, सवाल तो यह है कि एक स्टेट में एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाती है, यह कितनी बड़ी बात है। आखिरकार किसी को इतनी बड़ी हिम्मत मिली कैसे? आखिर क्या वजह है कि इस बिहार के आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ के बड़े लोग हैं, बड़े जो चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, उनके माता पिता, उनके घर परिवार के लोग भी सुरक्षित नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है। यह घटना बताती है कि किस तरह से बिहार में सिस्टम पूरी तरीके से विफल है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि हम दोषियों को जल्द से जल्द जो है पकड़ेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से बातचीत की है और इस बात का दुख जताया है कि उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि देश भर के तमाम नेता आज मुकेश सहनी के साथ खड़े तो हैं, वो ये कह तो रहे हैं कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था यकीनन विफल हो गई है और इसी का नतीजा है कि एक पूर्व मंत्री के पिता की इस तरह से हत्या कर दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये व्यवस्था क्यों जो है आज सामने आई। एक तरफ नीतीश कुमार जी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, वो हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, साफ साफ ये कहते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज हुआ करता था। तो बताइए नीतीश कुमार जी, बताइए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के लोग, बताइए तमाम वो नेता लोग जो ये कह रहे हैं कि बिहार में अब तो सब कुछ ठीक है, तो फिर ये कौन सा राज है, ये किस तरह का राज है कि यहां पूर्व मंत्री के पिता की इस तरह से हत्या कर दी जा रही है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार अब पूरी तरीके से सेफ नहीं दिखाई दे रहा है? यही वजह है कि बिहार में इस तरह की हत्याओं की खबरें सामने आ रही है। रोज कहीं बलात्कार, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं मारपीट और गाली गलौज से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही है। एक तरफ पुल गिर रहे हैं, दूसरी तरफ मर्डर हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। तरह तरह की खबरों से कहीं ना कहीं पूरे बिहार की बदनामी जो है वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।